हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए किस तरह से बच्चों में हम लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग ए पेरेंट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं एक चाइल्ड की लाइफ में उसकी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। लेकिन बच्चा बोल नहीं रहा है अभी तक, या फिर अगर बोलता है तो कुछ एक वर्ड्स में बात करता है और सेंटेंसेस में बात नहीं करता है, या फिर क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता है। ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी जो डेफिनेटली वर्क करेंगी बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। क्योंकि 40 मिनट्स के सेशन में हम अगर बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो उसमें बच्चे को वो स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए। आपके पास पूरा दिन है, पूरे दिन में आप कुछ एक घंटे अगर बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, उसकी डेली लाइफ में आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ऐड करते हैं जिससे कि बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप किया जाए और उनके बोलने के चांसेस बढ़ें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूँगी जो आप घर पर बच्चों के साथ कर सकते हैं और बन सकते हैं बच्चों के स्पीच थेरेपिस्ट। हम बात करेंगे कि उन चीज़ों की, उन फैक्टर्स की जो बच्चों में लिसनिंग और अटेंशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि लैंग्वेज और स्पीच जब हम बच्चे में डेवलप करने की बात करते हैं तो पहले बच्चा आपका सुने। ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को स्पीच डिलेट होता है, वो इसलिए होता है कि बच्चे डिसकनेक्टेड रहते हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट से कुछ पिक नहीं किया है। इसी तरह से कई बार बच्चे चीज़ों में अपने आप में खोकर या स्क्रीन टाइम में खोकर या फिर इधर उधर ध्यान देकर वो अक्सर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हमारी कही बात को फॉलो नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि बच्चा आपकी बात को ध्यान दे। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आपको सुने। कुछ मदर्स मुझे वीडियोस देती हैं तो वो बच्चे से बात कर रही हैं, लेकिन बच्चा कुछ देर बाद ही ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। इसका मतलब यह होता है कि बच्चे या तो जानते ही नहीं आंसर कैसे करना है या फिर वो अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं आपकी बात पर। तो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए फर्स्ट फैक्टर कि बच्चों में अटेंशन और लिसनिंग स्किल्स, इन दोनों को डेवलप करना। और इसके लिए हम सिंपल सी एक्सरसाइजेस बच्चों को घर पे करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को एक कप देंगे, एक कार लेंगे, दो चीज़ें रखेंगे, उसे बोलेंगे कि कप उठा के दो या कार उठा के दो, या कार किस कलर की है, कार को कप के ऊपर रखो, कार को कप के नीचे रखो। ये चीज़ें, ये बेसिक लैंग्वेज है जो बच्चे स्टार्टिंग में ही गेन करते हैं और अक्सर जो बच्चे लेट टॉकर्स होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो हमें वो चीज़ें, वो स्किल्स उनमें बिल्ड करने की ज़रूरत होती है जो आगे चलकर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में उन्हें हेल्प करें। इसके बाद लिसनिंग की, बच्चा आपकी बात को कितना सुन रहा है। आप सिंपल से एक्सरसाइजेस के साथ में उसके लिसनिंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई टॉय छुपा दिया है और उसे ढूंढने के लिए बोला है कमरे में कहीं भी पिलो के नीचे, पहले तो आप उसके पास ही छुपाइए ताकि बच्चा उसे इजीली ढूंढ पाए और धीरे धीरे हम उसे दूर करते जाएंगे। इससे बच्चों की ऑडिटिव प्रोसेसिंग जो है वो इंप्रूव होती है कि बच्चों को समझ में आता है कि किस डायरेक्शन से मुझे आवाज़ आ रही है, लिसनिंग बढ़ती है ऐसे। और जो म्यूज़िक होता है उससे ऑटोमेटिकली बच्चों का ध्यान, उनका अटेंशन बहुत जल्दी उस चीज़ पर जाता है। और जब आप टॉय को कहीं इधर उधर छुपा रहे हैं, धीरे धीरे आप दूर करके छुपाइए, कमरे से बाहर भी रख दीजिए ताकि बच्चा उस आवाज़ को सुनकर उस चीज़ तक पहुंच पाए। और जितनी देर तक वो सुनता रहेगा उसका अटेंशन लगातार उस चीज़ पर बना रहेगा। इससे बच्चों में अटेंशन बढ़ता है। दूसरी एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन पर ही चलाना, जैसे कि जंप, वॉक, जंप, स्टॉप, वॉक। हम सिंपल पहले वॉक से स्टार्ट करें कि बच्चा हमारी कमांड को फॉलो करे, वॉक वॉक वॉक, और फिर हम एकदम बोले जंप, बच्चा उसी टाइम हमारी कमांड को फॉलो करके जंप करें। लेकिन अक्सर बच्चे वॉक ही करते चले जाते हैं और जंप करना भूल जाते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शन को सुनते नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ट्रेन किया जाए कि उन्हें हमारी इंस्ट्रक्शंस सुनने की एक आदत बनानी ज़रूरी है ताकि बच्चा उसे फॉलो करे। इसके अलावा बच्चों के साथ में कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज़ या प्ले वे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जिससे हम बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन और उनकी लिसनिंग पर काम कर सकते हैं। लिसनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने 3 या 4 कार्ड्स आप बच्चे के सामने रख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। पहले तो आप स्टार्टिंग में ये पूछ सकते हैं कि मून कहाँ पर है, तो बच्चा लिसन करके आपको दे रहा है, या स्टार कहाँ पर है तो बच्चा आपको उठाकर दे रहा है। इसे हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। लेकिन जब तक आपका बच्चा लिसन नहीं कर रहा है वर्ड को तो वो नहीं कभी उठाकर देख पाएगा। सही वर्ड को ढूंढकर देना उसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चा आपकी बात को, आपकी कमांड को पूरी तरह से सुने। पूरी आपके सेंटेंस को सुनना पड़ेगा कि रात को बहुत सारे स्काई में क्या होते हैं, स्टार्स। तो बच्चे ने अगर स्टार उठा के दिया इसका मतलब उसने आपकी पूरी बात को सुना है। ये मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है जो मेरी मैगज़ीन की ही एक्टिविटी है जिसमें कि मैंने फॉलो द इंस्ट्रक्शन
इसमें बच्चे को आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पिक्चर को उठाना है और उस जगह पर रखना है जहां उसे बोल रहे हैं आप रखने के लिए, जैसे कि बॉल को स्लाइड के नीचे रखो। कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको मेरी मैगज़ीन में मिलती रहेंगी, जिससे आप बच्चों की इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और उनके कंसंट्रेशन और स्पीच और लैंग्वेज पर काम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वो होता है वोकेबलरी। अब यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। वोकेबलरी को लोग समझते हैं कि नेमिंग, वर्ड की नेमिंग, ये कॉम्ब है, ये ग्लास है, ये सोप है, या ये टेबल है, ये वोकेबलरी है। लेकिन वोकेबलरी की ये बहुत ही लिमिटेड सी परिभाषा है। वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेमिंग के साथ हम बच्चों को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें जिससे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों की डेली लाइफ में ऐड करनी कि प्लेट को टेबल पर रख दो, चम्मच को प्लेट में रख दो। अगर आप सिंपल घर पर ही ये बच्चे को कमांड दे रहे हैं, बच्चे रोज़ रूटीन में ये कमांड दे रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं। ग्लास को उल्टा रख दो, ग्लास को सीधा रख दो, या ग्लास को भर दो, ग्लास को खाली कर दो। सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप घर पर बच्चों को करवा सकते हैं, और इससे बच्चों में आप वोकेबलरी को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि उनकी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हम बच्चों को एक्शन वर्ब्स, जैसे कि बच्चा कुछ खाना खा रहा है, खाना खा रहे हैं, या पानी पी रहे हो, या वॉक कर रहे हो, खेल रहे हो, उसका नाम लेकर बोलना, ताकि बच्चा वर्ब्स को समझ पाए, वो रिलेट कर पाए कि इसका मतलब ये है। तो बच्चे वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्हें सिखाना शुरू करते हैं। अब बच्चों की वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए आप बच्चों को कुछ और एक्टिविटीज़ आप टेबल टॉप पर भी करवा सकते हैं, जिससे बच्चों में की वोकेबलरी पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी एक्टिविटी है वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए, इसमें मैंने 3 फ्लैश कार्ड्स लिए हैं, जिसमें मैं काम कर रही हूँ बच्चे को एसोसिएट करना है वर्ड को, कि ये देखो ये शर्ट है, शर्ट किसके साथ जाएगी। आप कोशिश करें कि बच्चा आपका बोले शर्ट जाएगी पैंट के साथ। शर्ट किसके साथ जाएगी, आप फिर से उठाएंगे और बच्चे की तरफ देखेंगे कि हो सकता है कि आपका बच्चा बोले पैंट के साथ। इसी तरह से मून, मून गोज विथ, मून किसके साथ जाता है, मून स्टार्स के साथ जाता है। तीसरी चीज होती है कि बच्चों को सिनोनिमस, जिसे हम कहते हैं कि सेम मीनिंग होना, जैसे कि लुक का मतलब सी होना, सूटकेस मीन्स लगेज, तरह से एंटोनिमस जिसे हम कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि एम्प्टी, फुल, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल। इस तरह से ये चीज़ें जितने हम वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं उतना ही बच्चों में वोकेबलरी बिल्ड होती है। किसी भी पिक्चर को लेकर उससे पूछना, उससे बातें करना भी बच्चों में वोकेबलरी को बिल्ड करता है। कौन सा मौसम है, कौन सा टाइम है, बच्चे कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर हम एक सिंपली पिक्चर, ऐसी पिक्चर्स आपको मेरी मैगज़ीन में अक्सर मिलती हैं कि आप पिक्चर्स की हेल्प से बच्चों में अटेंशन को, उनके लिसनिंग स्किल्स को और साथ ही उनकी वोकेबलरी को भी डेवलप कर सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये पहले से बताना कि ये पम्पकिन्स हैं, ये चिल्ड्रन हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, ये कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें। ट्राइंगल शेप का पम्पकिन ये है, कौन सा फ्लावर है यहाँ पर, ये देखो ये कौन है, क्लाउड्स बने हुए हैं स्काई के ऊपर। इस तरह से कुछ इस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं जब चीज़ों को, उससे भी बच्चों में वोकेबलरी बिल्ड होती है। फिर इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करें, उनमें वोकेबलरी बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि स्केयर क्रो की आम पर क्या है, तो बच्चा वो बोले कि ये क्या चीज़ है। इस तरह से ही हु इज़ होल्डिंग द पम्पकिन, दिस बॉय इज़ होल्डिंग द पम्पकिन। हु इज़ सिटिंग ऑन द पम्पकिन, दिस बॉय इज सिटिंग ऑन द पम्पकिन। इस तरह से जितना आप बच्चे को सेंटेंस बोलकर सुना रहे हैं, बच्चा सिंपली पॉइंट भी कर रहा है, तो आप सेंटेंस में उसे बताइए कि उसे किस तरह से बोलना है। इस तरह से बच्चों में आप कॉन्वर्सेशन स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा एक पर्सन है, एक फेस आपने दिया है, उसके पूछ सकते हैं कि ये आईज हैं, ये नोज़ है, उसको फेस पार्ट्स बताने कि ये क्या है, और उसके बाद एक एक पार्ट को अलग करके रख देना और उसे जॉइन करने के लिए बोलना, या फिर उससे पूछना कि इसमें क्या मिसिंग है। इससे आप बच्चों की कॉग्निशन पर काम कर सकते हैं। बच्चे अटेंशन देना शुरू करते हैं कि जिसमें बच्चे को फेस पार्ट्स लगाने हैं। सिंपल एक्टिविटी है बिल्कुल, और बच्चे को पहले आप लगा कर दिखाइए, देखो ये आई है, सेकेंड आई कहाँ पर है, तो बच्चे को बोलिए लगाने के लिए और इनकरेज करिए उसे बोलने के लिए। ये देखो ये आइस हैं, आपकी आइस कहाँ पर है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से एक एक करके पार्ट को लगाएंगे और उसे बताते जाएंगे कि ये आइस हैं, या ये ईयर्स हैं, या ये माउथ है। इस तरह से बच्चे को बताना। इससे बच्चों में जो फेस के पार्ट्स हैं बच्चे उन्हें समझ पाते हैं, अपनी बॉडी अवेयरनेस उनमें आती है। कुछ बच्चों को बॉडी अवेयरनेस नहीं होती है, तो इससे आप
इस एक्टिविटी के साथ में आप उस पर भी काम कर सकते हैं। अब जो थर्ड चीज़ होती है कि आपने जैसे इसमें से कुछ पार्ट्स मिस कर देने हैं। जब आपका बच्चा सारे पार्ट्स लगाने लग गया है, समझ गया कि आईज कहाँ लगानी है या ईयर्स कहाँ लगाने हैं, तो आप कुछ एक पार्ट्स को मिस कर सकते हैं और उसे बोल सकते हैं कि वो लगाए कि कौन से पार्ट्स मिसिंग है। देखो कौन सा पार्ट मिसिंग है, ये क्या है, उसे पूछिए और उसे लगाने के लिए बोलिए। आई मिसिंग थी, है ना। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे का लेवल अच्छा है, बच्चा कर लेता है, तो आप पूछ सकते हैं कि कितनी आईज़ है हमारी, या आईज से हम क्या करते हैं, कौन सा फेस पार्ट है जो हमें खाने में हेल्प करता है, या कौन सा फेस पार्ट है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। ये सब चीज़ें भी बच्चों में वोकैबुलरी को डेवलप कर रहे हैं आप। तो बच्चों को कुछ एक वर्ड सिखा दिए तो वो सफिशिएंट नहीं है बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की वोकैबुलरी को एक्सपेंड करना, और हम घर पर ही ये चीज़ें ईजिली कर सकते हैं। उन्हें हम अलग अलग चीज़ें छुपा कर एक बैग में रख सकते हैं। अलग अलग चीज़ें निकालिए, उसके बारे में बात करना कि ये कौन सी चीज़ है। बच्चे के लेवल पर डिपेंड है कि आपका बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है, लेकिन आप मैक्सिमम इनपुट उसमें डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप बच्चे को बताते जाएंगे, जितना आप एक्सपोजर देते जाएंगे, उतना ही बच्चों में लैंग्वेज की स्किल्स डेवलप होते हैं। क्योंकि बच्चों में एक लिमिटेड चीज़ हम बच्चे को जब बताते हैं तो बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी ही रह जाती है, और उस हिसाब बोलने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। और जब तक बच्चे नॉलेज नहीं है बच्चों में, बच्चे जानते ही नहीं है कैसे बोलना है, तो बच्चे कभी भी सही से बोल नहीं पाते हैं। तो इन बेसिक स्किल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन होता है बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम स्किल की, लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं, क्योंकि थिंकिंग और रीजनिंग बहुत हद तक हमारी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर होती है। अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि एप्पल का कलर रेड होता है, तो बनाना का कौन सा कलर होगा, इसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा। ये सिंपल रीजनिंग एक्टिविटी है। अगर आपका बच्चे से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कलर्स जानता है, फ्रूट्स जानता है, तो आप ये चीज़ें बच्चों के साथ स्टार्ट कीजिए, ताकि वो अपने आप से बोलना शुरू करे। सोचकर समझकर बोलना जिसे हम कहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि बोलने के लिए हमें थिंकिंग स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें हम देखकर सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने ब्रेन से सीखते हैं। हमारा ब्रेन हमें सिखाता है, स्टिमुलेशन के थ्रू हम सीखते हैं, और वो स्टिमुलेशन उन्हें देना ज़रूरी है, उनके ब्रेन पर वर्क करना ज़रूरी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे को डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाइए। भी एक चीज़ लेंगे, कोई भी एक फ्लैश कार्ड लेंगे, जैसे कि मैंने बनाना का लिया है, और उसके रिगार्डिंग ही मैंने नीचे ऑप्शंस दिए हैं। इस तरह से आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं, इस तरह से आप ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो पूछ सकते हैं बच्चे को कि बनाना, ये अंडरस्टैंडिंग पे मैं काम कर रही हूँ बच्चे की, कि उसको एक तो वोकैबुलरी उसकी बिल्ड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। सेकेंडली बच्चा कितना अंडरस्टैंड करता है चीज़ को। मैंने उसे बनाना का पिक्चर दिखाया और मैं उससे पूछ रही हूँ कि कौन सी कैटेगरी, बच्चे को आप पूछेंगे कौन सी कैटेगरी में आता है, इज़ इट ए व्हीकल, और इज़ इट ए फ्रूट, और इज़ इट ए फ्लावर। तो बच्चे को बताना है कि ये जो बनाना है, दिस इज़ ए फ्रूट। सेकंड जो है कि विच कलर इट हैज़, इसका कलर कौन सा है। तो बच्चे को पूछना है आपने, येलो है, ब्लैक है या ब्राउन है। आप साथ में बोलेंगे तो बच्चा ताकि समझ पाए कि इसे येलो कहना है, कि बच्चा रिलेट करके बता पाए कि ये येलो कलर का है, क्योंकि विजुअल उसके सामने है। आपने विजुअल को सामने रखना है ताकि बच्चा इजीली चीज़ों को समझ पाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जो थर्ड चीज़ है वो मैं पूछ रही हूँ शेप को, कि इसकी क्या शेप है, सर्कल है, ट्राइंगल है, या फिर सेमी सर्कल है। तो बच्चा को ये जो शेप है इसको आइडेंटिफाई करना है, तो बच्चा देखकर बता सकता है कि ये कौन सी शेप है, दिस इज सेमी सर्कल। प्लांट को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रात में आप क्या कौन सी चीज़ें स्काई में देखते हैं या दिन में क्या देखते हैं, बहुत हेल्प करती हैं ये चीज़ें जब आप बच्चों को ये चीज़ें बताते हैं। और एक चीज़ और होती है कि अगर हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है तो हम विजुअल्स को ज़रूर ऐड करें। बात अंडरस्टैंडिंग की होती है तो सीक्वेंस को हम ज़रूर ऐड करते हैं। आप 3 सीक्वेंस से, अगर बच्चा छोटा है तो इससे स्टार्ट कीजिए। बच्चे को पूछिए कि सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी, एग, तो उस पर बच्चे को, ये भी मेरी मैगजीन में थी ये पिक्चर, एग, इस तरह से कुछ आपको बनानी है ये पिक्चर, कि आपने 1 में या 1 लिखने के लिए बोल सकते हैं। बच्चा नहीं लिखता है तो इस तरह से आप नंबर्स बना सकते हैं। किस नंबर पर एग आएगा, सेकंड में एग क्रैक होगा, ये सेकंड नंबर है, इसमें एग क्रैक हो रहा है देखो, और थर्ड में ये चिक बाहर आ गया। ये चीज़ जो है बच्चों को हेल्प करती है और सीक्वेंस को समझने में। पिक्चर्स को आप बच्चे को जितना जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि पिक्चर्स और विजुअल्स के साथ में बच्चों में लैंग्वेज बहुत जल्दी डेवलप होती है। क्योंकि एक चीज़ अगर बच्चे ने देख ली, अगर उसने बनाना की पिक्चर को देख लिया है और आपने उससे बोला है बनाना, अगर आपने सिंपली बनाना बोला है तो शायद वो उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन रिटेंशन जिसे हम कहते हैं, बच्चे को
वो वर्ड तब याद रहेगा जब वो विजुअल में उसे देखेगा, वो मेमोरी में उसके फिक्स हो जाएगा कि ये बनाना है, और एक दिन बच्चा खुद भी उसे देखकर बोल सकता है कि ये बनाना है। चीज़ों को बेहतर रूप से समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मैक्सिमम विजुअल्स को ऐड करें। इसीलिए हम फ्लैश कार्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि बच्चे विजुअल्स को बहुत अच्छे से देखते हैं। इवन कि बच्चे को अगर ASD है तो वो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम उन्हें क्योंकि उससे बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है, साथ में आप उसकी लैंग्वेज और उसकी वोकेबलरी, उसकी स्पीच पर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे एनिमल्स ले लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि हम बच्चों को मैक्सिमम उन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स, अगर आप ABCD के फ्लैश कार्ड्स ले रहे हैं तो उसमें भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं A से एप्पल होता है, A से और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। ये अगेन मैं कहूँगी कि रीजनिंग और बच्चे की थिंकिंग पर आप काम कर रहे हैं, तो एक वेरिएशन देना, एक मैक्सिमम एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। अब मैं बात करूंगी कि ये तो थी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उनके वोकैबुलरी पर काम कैसे किया जाए, उन्हें किस तरह से हम विजुअल्स के साथ में लैंग्वेज स्किल्स पर काम कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा किस तरह से बोलना शुरू किया जाए। पहले तो आप साउंड पर वर्क कीजिए। बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ कुछ बच्चों को होते हैं, उन्हें ओरल मोटर एक्सरसाइजेस करवाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब आप स्पीच सेशन उसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं, बुलवाने की उसे कोशिश करने वाले हैं, तो उसे एक ओरल स्टिमुलेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप वाइब्रेशन ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्लोइंग एक्टिविटीज़ करवाना भी एक अच्छा ओरल स्टिमुलेशन बच्चों को देता है और स्पीच में हेल्प करता है। इससे बच्चे जो है आपके बोलने की, उनको साउंड के लिए आप कह सकते हैं। अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, अगर बच्चा साउंड बोल देता है तो हम वर्ड्स पर आएंगे। मैंने ये पूरा किस तरह से आपने लैंग्वेज बच्चे में डेवलप करनी है, इसका एक वीडियो आपके साथ लास्ट मंथ शेयर किया था, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप उसे देखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों के साथ जो लोग घर पर स्पीच थेरेपी करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो हम बच्चों को वर्ड्स सिखाने की बात करते हैं, तो वर्ड्स कैसे सिखाए जाए। मान लीजिए आपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर भी काम कर रहे हैं, साथ में विजुअल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बच्चों को मैक्सिमम उनकी आप वोकेबलरी पर भी काम कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके कॉन्सेंट्रेशन और उनके लिसनिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है बच्चों में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को लाना, यानी कि स्पीच को लाना। उसके लिए फर्स्ट वर्ड, एक वर्ड पहले फर्स्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं कि वो किस तरह से बच्चे को बुलवाया जाए। इसके लिए हम कह सकते हैं कि डेली हम जब बच्चे को काम करवा रहे हैं, रोल द कार, रोल द कार, रोल द, इस तरह से हम स्टॉप हो गए और बच्चे को वो उसकी तरफ देखिए कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन आप लगातार ये बोल रहे हैं कि रोल द कार, रोल द कार, एक चीज़ को, कार को लेकर आप उसे डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो बच्चे के मन में वो फीड हो जाता है, रोल द, मुझे आगे क्या बोलना है। तो ये बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में राइम्स है, कोई भी आप डेली जो फ्रेसेस यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप आधा छोड़ दीजिए और बच्चे की तरफ देखिए कि वो बच्चा उसे पूरा करता है। इससे बच्चों में स्पीच बहुत जल्दी डेवलप होती है। बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चों को ग्रामर सिखाएं। ग्रामर की ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि नाउन, फिर बच्चे को प्रोनाउन बताना कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है, जैसे कि ही, शी, इट, या वर्ब क्या होती है, जो एक्शन वर्ब्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि गो, फील, थिंक, सी, ये सब चीज़ें। इसके बाद एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है डिस्क्राइब करना नाउन को, या फिर एडवर्ब क्या है, एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब को डिस्क्राइब करना। स्टेप प्रपोजिशन, प्रपोजिशन में हम जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि नॉन, अंडर सिखाना या कंजंक्शन, इस तरह से वर्ड्स को कनेक्ट करना है सेंटेंस में, और इसी तरह से आर्टिकल्स जैसे कि ए, एन या द का यूज़ करना है। अगर हम बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज पर घर पर ही काम करते हैं और इन एक्सरसाइजेज, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चों में ज़रूर स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होगी, और जितना जल्दी हो सके हमें इन चीज़ों पर काम करना है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए।